मुझे उसका दुख समझ रहा है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि जब जब मैं दूसरों के दुखों को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इस अवस्था में मैं परिवर्तन की प्रक्रिया का कैसे उपयोग कर सकता हूँ? तब मैंने उन्हें बताया कि आपके दुखों का असली कारण सामने वाले की परिस्थिति न होकर आपने उस परिस्थिति में क्या देखने का निर्णय लिया है वही है। यदि वह इंसान खुश होता तो आपको खुशी हुई होती। यानी आपका सुख दुख आप क्या देखते हैं इस पर निर्भर करता है। लेकिन आपने अपने विचारों को किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बातें देखने के लिए प्रशिक्षित किया तो आपको हर परिस्थिति में अच्छा ही लगेगा। एक बार हम एक ऐसी माँ से मिले जो अपने बच्चे के लिए दुखी थी। वह अपने बेटे के दुख में एकरूप हो गई थी। हमने उन्हें सलाह दी कि आप अपने बेटे के दुखों को पूर्णतः नज़रअंदाज कर दें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मेरा बेटा खुद को अकेला और असहाय महसूस नहीं करेगा। उसको कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैंने उसे मझधार में छोड़ दिया है। वास्तव में तो मुझे उसके हर दुख में उसके साथ होना चाहिए। हमने उनसे कहा, यदि आप सही अर्थों में उसकी मदद करना चाहती हैं तो उसके दुख में शामिल होकर उसके साथ रोते मत रहिए। उसके रोने और तकरार करने की अवस्था को हवा भी मत दीजिए। इसके विपरीत उसकी आंखों के सामने उसके सकारात्मक भविष्य के चित्र का निर्माण कीजिए। वो नाराज रहे तब भी आप सकारात्मक भविष्य देखें और उसे उस सुखद भविष्य में आने के लिए आमंत्रित करें। हमने उन्हें बताया कि आपको उसकी परिस्थिति का दुख न होकर उस परिस्थिति के कारण आपके मन के अंदर उत्पन्न विचारों का दुख हो रहा है। और यदि एक बार आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानिए आपको बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी और आपको एक तरह से स्वतंत्रता मिल जाएगी। एक बार यदि आप यह समझ जाएं कि जिस प्रकार के विचार आप करते हैं उसी तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसका मतलब आप अपनी भावनाओं के स्वामी हो जाते हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति या कोई भी प्रसंग आपको दुखी नहीं कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। सांत्वना। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अगर मैं इस तरह उनके दुखों को अनदेखा करता रहा तो उन्हें दिलासा कौन देगा? और यदि मैंने उनके दुखों को अनदेखा करना शुरू किया तो उससे मेरा ही दर्द कम होगा, उनकी समस्या तो जस की तस रहेगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय अपनी सुविधा अनुसार उनसे दूर हो रहा हूँ। हमने उनसे कहा कि देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। उन्हें समस्या है, आप उनकी समस्याओं की अवहेलना करें तो आप खुश रहेंगे और उनके दुख वैसे ही रहेंगे, उन्हें बुरा लगता ही रहेगा। दूसरे पर्याय के अनुसार यदि आप उनके दुख में शामिल हुए तो उनके दुख तो वैसे ही रहेंगे, बल्कि आप भी दुखी हो जाएंगे और समस्या भी वैसी ही रहेगी। अब पहले पर्याय के अनुसार आपके खुश रहने से आपके द्वारा समस्या से बाहर निकलना और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के सपने दिखाने की संभावना ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप स्वयं दुखी हों या नकारात्मक भावना से भरे हुए हों, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं। आप दुखी हैं, इसका अर्थ ही यह है कि आपने अनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे समय में जब आप किसी दुखी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप भी उनके दुखों से प्रभावित होते हैं और दुखों की यह श्रृंखला किसी स्पर्शजन्य रोग की भांति इसी प्रकार बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप सकारात्मक भावनाओं को विवेकपूर्ण तरीके से संभालते हैं तो आप उस सैलाब तक पहुंचकर उसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। जब आप रात को सोने जाएं तो इस तरह से प्रार्थना करें, अब मैं सो रहा हूँ, मेरे सभी नकारात्मक आचार विचार रुकने वाले हैं। कल जब मैं सोकर उठूंगा तो वह एक नई शुरुआत होगी, मुझे और अच्छा जीवन मिलेगा। ऐसा करने से आप उस दिन के अपने नकारात्मक प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा सुबह और अधिक नए ताज़ा तरीन विचारों के साथ उठते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके सकारात्मक रहने भर से उनके दुख समाप्त हो जाएंगे या फिर वह तुरंत आपके साथ खुशी में शामिल हो जाएंगे। इसके विपरीत यह हो सकता है कि उनकी ओर आपकी भावनाओं में अंतर होने के कारण वो आपके साथ तारतम्य नहीं बिठा पाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप सिर्फ खुश रहकर ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। शुरुआत में इससे दिक्कत होगी, लेकिन यदि आप सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो या तो वह लोग बदल जाएंगे या फिर वह आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। दुखी और कष्टप्रद लोगों का आपके जीवन में होने का एकमात्र कारण आपके द्वारा उनकी ओर दिया गया ध्यान ही होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ी पर घूम रहे हैं और गलती से यदि आपका पैर फिसल गया तो आप सबसे पहले अपने किस दोस्त को याद करेंगे? जो पहले ही थका हुआ है और जिससे खुद का वजन ही संभाला नहीं जाता, उसे, या फिर उस दोस्त को जिसमें आपको ऊपर खींचकर लाने की क्षमता हो?
सकारात्मक होने का अर्थ अपनी क्षमता को इस प्रकार बढ़ाना जिससे हम दूसरों को दर्द के दलदल से बाहर निकाल सकें। एक बार जब आप अपने लक्ष्य और विचार निर्धारित कर लेते हैं तो दुनिया की सारी ऊर्जाएं आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। सांत्वना देते रहना अर्थात उस बात पर तब तक ध्यान केंद्रित करना जब तक आपको भी उस इंसान के जितना दुख न होने लग जाए। अब आनंदमयी भावना का निर्माण करना या फिर दुख की भावना का, यह प्रत्येक इंसान के स्वयं के हाथ में है। लेकिन सच्ची सांत्वना वही है जिसके आधार पर आप उस इंसान को दुख से बाहर लाने में मदद करेंगे। रिश्तों में परिवर्तन। एक आदमी ने हमसे पूछा, यदि मुझे किसी ऐसे रिश्ते को तोड़ना है लेकिन उसे तोड़ते समय सामने वाले इंसान को दुखी भी नहीं करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हमने उनसे कहा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन का संचालन कैसे करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे व्यवहार से संबंधित व्यक्ति को मेरे जैसा ही लगेगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई बात कैसी लगेगी यह उसका अपना दृष्टिकोण है। जब कोई इंसान किसी रिश्ते को तोड़ता है तो उसका कारण असुरक्षा या असुविधा होती है। इस असुविधा के कारण उनकी इस रिश्ते से भावना बिगड़ती है। ऐसे समय किसी भी प्रकार के स्पंदन में बिना कोई परिवर्तन करे यदि कोई रिश्ता तोड़ा जाए तो वह उस संबंध से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसके स्पंदन से नहीं। जब वह इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से रिश्ता स्थापित करता है तो वह पुरानी भावनाएं उन्हें पुनः परेशान करती हैं। हमने उस आदमी से कहा कि जिस अर्थ में तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम काफी आहत हो और उस रिश्ते से खुश नहीं हो। ऐसे समय में जब आप अपना विचार अपने साथी को बताते हैं तो वह भी नाराज होता है। उस व्यक्ति की नाराजगी देखकर आप भी भावना से विवश होकर अपना निर्णय बदल देते हैं, लेकिन यह निर्णय विचार पूर्वक न होकर सिर्फ परिस्थिति को शांत करने के लिए होता है। आप केवल अपने कार्य बदलते हैं, लेकिन उस कार्य से संबंधित आपकी भावनाएं नहीं बदलती हैं। अतः इस निर्णय के कारण आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। साथ ही आपके मन में इस बात की ग्लानि रहती है कि आपको अपना निर्णय बदलना पड़ा। इस कारण से आपके जोड़ीदार के मन में भी आपके प्रति विषाद उत्पन्न होता है, फिर वह भी खुश नहीं रह पाता है। दूसरे विकल्प के अनुसार सामने वाला व्यक्ति कितना भी नाराज हुआ हो तो भी आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए संबंध विच्छेद कर देते हैं, लेकिन इस निर्णय के बाद आप जिंदगी भर स्वयं को बताते रहते हैं कि आपका निर्णय कितना योग्य था और उस संबंध को तोड़ने के लिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ा। इस प्रक्रिया में जिस कारण आपके रिश्ते में तनाव आ गया था, उसी नकारात्मक चीज की ओर आपका बार बार ध्यान जाता है। शारीरिक रूप से तो आपने खुद को उस रिश्ते से मुक्त कर लिया, लेकिन भावनात्मक रूप से वे अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और उसी दबाव में जी रहे हैं। सामने वाले इंसान ने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या कैसे विचार करने चाहिए, यह सब हमारे बस में नहीं रहता है। इसीलिए जो लोग दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार बदलते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। वो हमेशा इसी विचार में रहते हैं कि इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, उसी के अनुसार अपने जीवन में वे परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन यदि आपको खुश रहना है तो यह आपको स्वयं ही निश्चित करना होगा। हमने उन्हें सुझाव दिया कि अब आप परिवर्तन के नियम का उपयोग करके देखिए। अभी तक आप अपने कार्य में बदलाव लाकर परिस्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे थे, अब आप एक नया प्रयोग करके देखिए। अपने कार्य में बिना परिवर्तन किए सिर्फ उस रिश्ते के प्रति नई भावना के साथ खुद को एक नई कहानी सुनाकर देखें। क्या मैं इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ? लेकिन मैं एक बात भूल गया हूँ कि जहाँ भी जाऊँगा वहाँ स्वयं को साथ लेकर ही जाऊँगा। चूंकि मैं दुखी होने के कारण जाऊँगा तो यह दुखी व्यक्ति तो मेरे साथ ही रहेगा। मैं तो खुश रहने के लिए संबंध को तोड़ रहा था, लेकिन संबंध को इस अवस्था में रखकर मैं खुश रह सकता हूँ क्या? क्या हम इन रिश्तों में ऐसा कुछ ढूंढ सकते हैं जो मुझे खुशी प्रदान करे? इस व्यक्ति के साथ मेरी पहली मुलाकात और शुरुआत के दिन मुझे अभी भी याद हैं। शुरुआत के दिनों में किए हुए मज़े और खुशी के वो क्षण मुझे आज भी प्रेरणा देते हैं। किंतु जैसे जैसे हम और करीब आते गए वैसे वैसे हमें समझ में आने लगा कि हम एक दूसरे के लिए सर्वोत्तम जोड़ीदार नहीं हैं। लेकिन हमारी जोड़ी सर्वोत्तम न होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी अपनी जगह गलत हैं। आज भी उस व्यक्ति का हंसना, चिंता करना, ऐसी कितनी ही बातें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। हम एक दूसरे से मिले और जो वक्त हमने साथ में गुजारा उसकी मुझे खुशी है, और मुझे यकीन है कि आगे भी हम जितने समय साथ में रहेंगे एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे और खुशी देंगे। हमने उनके सवालों का जवाब इस तरह दिया कि जब आप दूसरों की भावनाओं के नज़रिए को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को इस प्रकार से निर्देशित करें ताकि पूरी परिस्थिति ही बदल जाए। अनेक बार आपको ऐसा लग सकता है कि परिस्थिति तुरंत और अभी बदल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
अभी आप अपनी भावनाओं में हैं और फैसले के जितने करीब हैं आपका पार्टनर उन्हीं भावनाओं में होगा या उस फैसले के उतना ही करीब होगा ऐसा नहीं है, जिसके कारण आपका यह निर्णय उसके लिए चौंका देने वाला, शॉकिंग भी साबित हो सकता है। इसीलिए उसे भी विचार करने और परिस्थिति का अंदाजा लगाने की मोहलत दें। हर रिश्ते को बचाने का एक अवसर होता है, लेकिन उसके लिए जतन करना पड़ता है। ऐसा मानकर चलें कि आप एक माली की तरह कार्य कर रहे हैं। माली जिस प्रकार बीजारोपण करता है, रोज पानी देता है, खाद देकर उनकी शुश्रूषा करता है, पोषण करता है, उसी प्रकार आपको भी संबंधों को वक्त देकर उसका पोषण करना चाहिए, उन्हें फलने फूलने का अवसर देना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जिनमें कड़वाहट पैदा होगी और रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। अतः उस परिस्थिति में भी गुस्से और नफरत से रिश्ते को न तोड़ें, बल्कि शांति से सोचें और सकारात्मक सोच के साथ उस रिश्ते से बाहर आ जाएं। अन्यथा आपके नए रिश्तों में भी आपके पुराने रिश्तों की गलतियों की पुनरावृत्ति होगी। दूसरों के बर्ताव के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। दूसरे लोग स्वयं के जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो हमेशा सकारात्मक ही सोचें। उन्हें समस्याओं से बाहर निकलते और खुश देखें। उनकी नींद के दौरान भी आप उन्हें सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बारे में सोचते समय अपने और उनके बीच की कड़वी यादों को बार बार याद न करें। उसकी जगह इस प्रकार सोचें कि उनके अंदर भी उनके लिए मार्गदर्शक उपलब्ध है और वह जल्द ही उन्हें योग्य दिशा दिखाएगा। स्वयं को याद दिलाएं कि उन्हें खुद का जीवन संवारना नहीं आता है, इसीलिए उन्हें आपकी नितांत आवश्यकता है। अपने जोड़ीदार के लिए ऐसा विचार करें कि आप बहुत अच्छी हो और व्यक्तिगत स्तर पर हम भले ही अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर हम एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए एक उत्तम जोड़ीदार होगा। उस जोड़ीदार से मिलने का अवसर मैं तुम्हें उपलब्ध करवा रहा हूँ। आज भले ही हम दुखी हों, लेकिन भविष्य में यकीनन हम खुश होंगे। भले ही ऐसा कहना कठिन और कष्टप्रद लग रहा हो, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है।